इनकी अप्रूवल रेटिंग इनकी जो अप्रूवल रेटिंग है वो मात्र 33% रह गई है। ये अब तक का रिकॉर्ड लो है। और अगर वो इसी तरह से चलते रहे कि हमारा तो जहाज खड़ा है, अच्छा जहाज आपका खड़ा है, आईआरजीसी वाले गोली बरसा दे रहे हैं, जहाज आपका खड़ा है, परमिशन बिना लिए निकल जा रहे हैं, तो या तो आप तय करके बताइए कि आप कितने जहाज परमिशन लेकर निकलवा दे रहे हैं और ईरान कितने जहाजों को रोक पा रहा है या परमिशन दे पा रहा है। अगर ये नहीं बताएंगे तो दुनिया को अब साफ दिख रहा है कि जो वर्ल्ड पावर अमेरिका है वो ईरान से बुरी तरह से हार रहा है। इसमें कोई इफ बट किंतु परंतु ये देखिए, एक ये चीज हमको जरूर जाननी चाहिए कि हमारे हालात जो हैं क्यों संभले हुए हैं, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो बंद है अभी भी। मैंने ये डेटा निकाला सर, एक कोई निकाले कि कितने एक दिन में कितने जहाज निकलते हैं? नहीं, जो जहाज निकलते हैं ना वो डिफरेंट तरीके से निकलते हैं। वो ओमान की 170 का है। निकलते कितने? 170 के आसपास आजकल निकल रहे हैं इतने जहाज? नहीं निकलते थे, अभी तक निकल रहे हैं ना, अभी 75 तक ही निकल पा रहे हैं। अब देखिए, और वो ओमान की कोस्ट लाइन के साथ साथ निकलते हैं। हमारा क्रूड ऑयल इस वक्त सबसे ज्यादा 43% से ज्यादा आ रहा है रूस से। नहीं तो और इससे है। पहले हाईएस्ट आता था हमारा ये मिडिल ईस्ट से, इराक, सऊदी अरेबिया, यूएई, कुवैत से 54 से 60% हम यहां से ऑयल और गैस लेते थे अपना। ये आज 30% पे आ गया। नहीं, पर इसमें बढ़ गया। हमारा ऑयल बिल जो है अगर आप देखेंगे तो वो अप्रैल जुलाई में 56.5%। सर बिल तो बढ़ेगा ही, क्योंकि आप ट्रेडिशनल जगहों से नहीं ले रहे हो। मैं तो कह रहा हूं आपूर्ति की बात कर रहा हूं मैं केवल अभी, कि हमारी आपूर्ति क्यों बाधित नहीं हो रही है, क्योंकि आपने इफेक्टेड एरिया मिडिल ईस्ट से जो 55-60% से आता था उसको आधा कर दिया, उसे शिफ्ट कर लिया, शिफ्ट उसको 30% कर दिया। 35% लेते थे प्री वॉर हम रशिया से, उसको हमने और 10% बढ़ा दिया, 43% कर दिया है हमने। लैटिन अमेरिका से, दक्षिण अमेरिका से हम 3.5% लेते थे, इस वक्त हम ऑलमोस्ट 13% ले रहे हैं, ब्राजील और वेनेजुएला से। उसी रशिया के कारण सर 100% सीनेट में पास करा दिया कि भाई रशिया से आप ले रहे हो तो लेकिन तब भी हम तो ले रहे हैं ना जरूर। हाँ, उसके बाद भी ले रहे हैं। ये जीत की हालत ये है अमेरिका की कि अभी टर्की में जो है ट्रंप साहब थे एयरफोर्स वन में, और उनको रेगुलर वे में नहीं निकाला गया, उन्हें केटरिंग ट्रक के जरिए निकाला गया ताकि किसी को पता ना चले। हालत डर की ये है, इस वॉर के ये परिणाम हैं इस वक्त। और जो अमेरिका के अंदर जो प्राइसेस बढ़ रहे हैं वो अलग है, जिसके कारण अप्रूवल रेटिंग और बाकी सब चीजें हो रही हैं। अभी भी वहां पर बात हो रही है कि जो लोग जिनकी डेथ हुई है, जिन सोल्जर्स की डेथ हुई है अमेरिका के, उनकी फैमिलीज को सुनना चाहिए हमें, वो क्या क्या कह रहे हैं। इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो 150 जहाज निकलते थे सर, 6 से 10 जहाज पर डे निकल रहे हैं। लेकिन अब सोचिए हमारी आपूर्ति अगर इन पर अभी भी उतनी निर्भर होती पहले जितनी, तो हमारा क्या हालत होती। इसी की बात करनी चाहिए। कोई अब सिलेंडर लेके और उसको काट के उसमें लकड़ी जला के चूल्हा नहीं जला रहा है सड़क पे। कोई नहीं कह रहा है कि फलाना जगह गड़बड़ हो गई है। और हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं, तब भी कहा जाता है कि देखो ये एक क्राइसिस हो गई। अगर सरकार ने इसको यूं संभाल लिया और 6-8 महीने तक संभाल लिया तो ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आपका जो होर्मुज जलडमरू मध्य है वो खुला ही नहीं कभी, वो एक दिन के लिए भी नहीं खुला। सिर्फ 48 घंटे थे जिसमें यह भ्रम था कि खुल गया है और उसमें आईआरजीसी ने गोली दाग दी। तो एक तरह से कहें कि वो खुला नहीं, उसके बावजूद हम इस स्थिति में हैं कि हमारे यहां पेट्रोल पंप पर कतार नहीं लगती, हमारे यहां एलपीजी कनेक्शन के लिए मारामारी नहीं होती। इसका मतलब ये हुआ कि उस फ्रंट पर सरकार ने बहुत शानदार काम किया है। और जो सीधे सीधे हम लोग बीच में आपके साथ एक शब्द का इस्तेमाल हुआ था, एम्पावरमेंट, ये लोगों का, नागरिकों का एम्पावरमेंट है। क्योंकि अगर ये नहीं होता तो आज सोचिए कि जरा क्या हालात होते। सबसे वो आर्थिक सुनामी जो हमने और हमारे जनरेशंस ने कभी नहीं देखी, जिसका दावा राहुल गांधी कर रहे हैं। नहीं, राहुल गांधी करते नहीं है। राहुल गांधी की वो इच्छा थी, जैसे कोविड में इच्छा थी, जैसे इसमें इच्छा है। राहुल गांधी की ऐसा कोई खतरा है देश के सामने? खतरा तो निश्चित तौर पर होता है जब इतना बड़ा एक खतरा आ जाए होर्मुज जैसा, लेकिन उसके बावजूद हम उस खतरे के बावजूद उस खतरे से निकल कर आए हैं, ये बड़ी बात है। ये राहुल गांधी को समझना चाहिए। राहुल गांधी तो डिफाइन कैसे करते हैं भारत की विदेश नीति? बस गले मिला लिया संदीप दीक्षित को लाके, उतनी सोच राहुल गांधी के विदेश नीति को। वही राहुल गांधी इस तरीके से भारत की विदेश नीति को डिफाइन कर रहे थे। सर ये तो कमेंडेबल है, वैसे मानना पड़ेगा। 6 महीने जंग में तरीके से संभाला हालात में संभालना। नहीं, पूरी दुनिया भर में जो त्राई हुई और जिसकी आशंका यहाँ बनी हुई थी उसको बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया सरकार ने। और हमारे यहाँ कोई उस तरह का संकट नहीं हुआ। उस तरह का क्या, मेरे ख्याल से किसी भी तरह का संकट सप्लाई चेन को लेकर तो नहीं हुआ, और दाम बढ़ने को लेकर भी कोई ऐसी बड़ी बात नहीं हुई है। जो थोड़ा वो एक बार एक दो किस्तों में बढ़ाया सरकार ने, लेकिन फिर उसके बाद नहीं बढ़ा। तो और पूरे देश में, और मैं कह रहा हूँ सप्लाई चेन में बाधा होती है ना तो ज्यादा मुश्किल होती है। आज देश
बिल्कुल, ये हम लोगों ने पहले भी कहा था, पहले भी इस कीमत बात बढ़ना इशू नहीं कीमत है। बढ़ना अब इशू नहीं रहा, अगर अवेलेबिलिटी नहीं हो तो ज्यादा वो है तो